देखिए आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम नकारात्मक बातें कहते हैं और हिंदी का सेंटेंस अगर नकारात्मक होगा तो उसमें नहीं का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं चाय नहीं पीता हूँ, इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है। वह मेरी सहायता नहीं करता है, यहाँ नहीं का प्रयोग हुआ है। हम लोग इसमें भाग लेना नहीं चाहते हैं, इसमें भी नहीं का प्रयोग किया गया है। तो जिस सेंटेंस में नहीं का प्रयोग किया जाता है वो नकारात्मक सेंटेंस होता है, उसी को निगेटिव बोलते हैं। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस हो तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसी को हमें सीखना है। उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट या डजंट में से कोई एक, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो डोंट या डजंट में से किसी एक का हमको सिलेक्शन करना है। हमारा सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो हम डोंट का सिलेक्शन करेंगे, और सेंटेंस अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो हम डजंट का सिलेक्शन करेंगे। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो डजंट, और सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं होगा तब डोंट का प्रयोग हम करेंगे। अब यहाँ देखिए पहला सेंटेंस है मैं चाय नहीं पीता हूँ, इसका सब्जेक्ट है मैं यानी आई, और आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे डोंट। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट टेक टी। वह मेरी सहायता नहीं करता है, सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए डजंट। उसके बाद लिखना है वर्ब, वर्ब है हेल्प, उसके बाद ऑब्जेक्ट है मी। वह मेरी सहायता नहीं करता है, ही डजंट हेल्प मी। हम लोग इसमें भाग लेना नहीं चाहते हैं, सब्जेक्ट होगा वी के साथ डोंट। चाहते हैं जिसमें भी आएगा उसमें वांट टू का प्रयोग होगा। चाहता है, चाहती है, चाहते हैं जिसमें होगा उसमें वांट टू का प्रयोग होगा। तो वी डोंट वांट टू, फिर वर्ब है टेक, उसके टेक पार्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है इन इट। तो हम लोग इसमें भाग लेना नहीं चाहते हैं, वी डोंट वांट टू टेक पार्ट इन इट। तुमको कार चलाने नहीं आता है, सब्जेक्ट हो गया यू के साथ डोंट, डोंट के बाद नो के बाद हाउ टू। आप जानते हैं कि नो के बाद हमेशा हाउ टू का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी सेंटेंस में आता है आ जाए तो आता है के लिए नो हाउ टू का प्रयोग करेंगे, जो कि आगे अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया जा चुका है। तुमको कार चलाने नहीं आता है, यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। जनवरी में बारिश नहीं होती है, बारिश होना एक प्राकृतिक घटना है, और जब भी सब्जेक्ट कोई प्राकृतिक घटना होता है तो उसका सब्जेक्ट होता है इट, और इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इट के साथ हम प्रयोग करेंगे डजंट का। जनवरी में बारिश नहीं होती है, इट डजंट रेन इन जनवरी। मैं आराम करना नहीं चाहता हूँ, सब्जेक्ट हो गया आई के साथ डोंट, चाहता हूँ आ गया तो वांट टू, उसके बाद आराम करना का टेक रेस्ट। मैं आराम करना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू टेक रेस्ट। मुझे बहाना बनाने नहीं आता है, सब्जेक्ट हो गया आई के साथ डोंट, आता है तो नो हाउ टू, और बहाना बनाना का मेक एक्सक्यूजेज। मुझे बहाना बनाने नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू मेक एक्सक्यूजेज। इस तरह हम जान गए कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो सब्जेक्ट तो हम उसके साथ डजंट का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं हो तो उसके साथ हम डोंट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं डोंट या डजंट की सहायता से। देखिए कुछ वैसे निगेटिव सेंटेंस भी होते हैं जिसमें लगा होता है कभी नहीं, और कभी नहीं का इंग्लिश होता है नेवर। सिर्फ नहीं होगा तो डोंट या डजंट, और कभी नहीं होगा तो नेवर, और जब नेवर आएगा तो उसके साथ डोंट या डजंट का प्रयोग नहीं होगा। नहीं के लिए डोंट या डजंट, और नेवर के लिए कभी नहीं। और जब नेवर का प्रयोग करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब 1 या वर्ब 5 लिखेंगे। हमारा सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वहाँ वर्ब 5, और सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो वर्ब 1। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सीख चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो हम वर्ब 5 लिखते हैं, यानी कि वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं, और सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं हो तो हम वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ते हैं। वो फॉर्मूला यहाँ पे लागू होगा। कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करेंगे, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब में एस या एस जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी जोड़ सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ, आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नेवर, और आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो यहाँ वर्ब में एस एस नहीं जोड़े। गो, आई नेवर गो देयर। हम लोग कभी आराम नहीं करते हैं, वी नेवर टेक रेस्ट। वह कभी सच नहीं बोलता है, ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ। वह कभी यहाँ नहीं आती है तो शी नेवर कम्स हियर। मेरी माँ मुझे कभी नहीं डांटती है,
माई मदर नेवर चाइड्स मी। तो देखिए अगर सेंटेंस में नहीं हो तो डोंट या डजंट का प्रयोग करेंगे, और कभी नहीं हो तो नेवर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डोंट गो देयर। मैं वहां कभी नहीं जाता हूं, आई नेवर गो देयर। वह यहाँ नहीं आता है, ही डज नॉट कम हियर। वह यहाँ कभी नहीं आता है, ही नेवर कम्स हियर। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, वी डोंट टेल अ लाई। हम लोग झूठ कभी नहीं बोलते हैं, वी नेवर टेल अ लाई। देखिए कुछ निगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें शुरू में कोई लगा रहता है, बाद में नहीं लगा रहता है। कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं, कोई नहीं। तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट हो कोई नहीं, तो कोई नहीं का इंग्लिश होता है नोबडी या नो वन। और जब नोबडी या नो वन का प्रयोग हम करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो फिर अलग से नॉट या डोंट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि नोबडी या नो वन अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। जब भी सेंटेंस में बोलना हो कोई नहीं, तो आप शुरू में ही इस प्रयोग करेंगे नोबडी या नो वन में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। उसका कोई कंडीशन नहीं है कि कहाँ नो वन लगेगा, कहाँ नो बडी लगेगा। आप जहां चाहे नो वन, जहां चाहे नो बडी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आगे फिर नॉट का प्रयोग या डोंट का प्रयोग या डजंट का प्रयोग ऐसा नहीं होगा। जैसे कोई मेरी सहायता नहीं करता है, तो नो बडी या नो वन हेल्प्स मी। कोई मेरे साथ खेलना नहीं चाहता है, नो बडी या नो वन वांट्स टू प्ले विद मी। मेरे गांव में किसी को अंग्रेजी बोलने नहीं आता है। किसी को नहीं आता है मतलब कोई नहीं जानता है अंग्रेजी बोलना। इन माई विलेज नोबडी या नो वन नोज, आता है होगा तो नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कोई इस कमरे में नहीं सोता है, नोबडी या नो वन स्लीप्स इन दिस रूम। कोई मरना नहीं चाहता है, नोबडी या नो वन वांट्स टू डाई। तो इस तरह से हम निगेटिव 3 टाइप का निगेटिव देख लिए, जिसमें नहीं हो तो डोंट या डजंट, कभी नहीं हो तो नेवर, और जिसमें कोई नहीं हो उसमें सब्जेक्ट को ही हम लिखेंगे नोबडी या नो वन। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। मैं कभी अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, आई नेवर स्पीक इंग्लिश। कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है, नोबडी स्पीक इंग्लिश या नो वन स्पीक्स इंग्लिश। एक बात समझिएगा कि नोबडी या नो वन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब में हमेशा एस या ईएस लगेगा। कोई झूठ नहीं बोलता है, नोबडी टेल्स अ लाई। कोई मेरी सहायता नहीं करता है, नोबडी हेल्प्स मी। कोई चाय नहीं पीता है, नोबडी टेक्स टी। कोई यहां नहीं रहता है, नोबडी लिव्स हियर। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3 तरह के निगेटिव सेंटेंस बनते हैं। तीनों को हमने क्लियर किया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बात करेंगे, उसके बाद WH वर्ड पढ़ेंगे। इस तरह से 1 बाय 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पूरे टेंसेज को 1 बाय 1 पढ़ाया जाएगा इस चैनल के ऊपर। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो कंटिन्यू इस वीडियो को देखिएगा। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा इंग्लिश सीखेंगे इससे।